जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है यूपी पुलिस रनिंग से संबंधित, अभी शुरू से लेकर के लास्ट तक, यानी आपका एंट्री पॉइंट से लेकर के लास्ट जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा, पूरा इस वीडियो के अंदर में मैं आपको बताने वाला हूं। जिसमें आपका शुरू से लेकर के जैसे ग्रुप, कितने का ग्रुप बनेगा, कैसे बनेगा, RFID के बारे में कैसे करना है, टिप्स एंड ट्रिक्स के तौर पर ये वीडियो मिलेगा। उसके बाद में आपको कैसे राउंड लगाना है, कैसे आपको मोटिवेशन से रहना है, और घड़ी के बारे में भी बताया जाएगा, पेस के बारे में भी बताया जाएगा, स्टार्टिंग बताई जाएगी, फिनिशिंग बताई जाएगी। पूरा चीज इसमें मैं बताने की पूरा कोशिश करूंगा। और यदि ये पॉइंट आप समझ गए और सही तरह से आपने अमल कर लिया, जिन लड़कों का यानी 26 मिनट के आसपास भी टाइम आ रहा है, और जिन गर्ल्स का यानी 15 मिनट के भी आसपास टाइम आ रहा है, वो भी आसानी से क्लियर कर जाएंगी। पर ये वीडियो पूरा आपको समझना पड़ेगा और ध्यान से, और उसी तरह से जैसे बताएंगे वैसे आपको क्या करना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा। चलिए अभी करते हैं शुरुआत। सबसे फर्स्ट में क्या है, आपकी जो एंट्री होगी, तो एंट्री टाइम पर आपको क्या चाहिए, एक अपना जो एडमिट कार्ड है वो लेकर के जाना है, और साथ में क्या है, आधार कार्ड है, और अपना अपडेट वाला फोटो। ठीक है ना, ये चीज आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आलतू फालतू का कोई भी चीज नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये चीज आपकी अभी मान लेते हैं आपकी क्या है, एंट्री हो गई है। ठीक है ना, अभी आपकी एंट्री हो गई है। उसके बाद में, एंट्री होने के बाद में आपका होगा वहां बायोमेट्रिक। ठीक है ना, बायोमेट्रिक जैसे आपका डीवी के दौरान हुआ था, उसी तरीके से, सेम उसी तरीके से बायोमेट्रिक होगा, वो बायोमेट्रिक हो जाएगा। और बायोमेट्रिक होने के बाद में, अब जैसे ये यहाँ पर क्या है, ये ग्राउंड है। ठीक है ना, ये जैसे ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड के अंदर की साइड में कहीं पर भी क्या होगा, आपको बैठा दिया जाएगा। समझ रहे ना, बैठा दिया जाएगा, और फिर वहां पर तरतीब दी जाएगी कि मतलब इतने का ये ग्रुप है। जहां तक अनुमान है, जो अभी के हिसाब से हम मान के चलते हैं 100 के आसपास का, थोड़ा सा कम का भी हो जाएगा, ज्यादा का भी हो जाएगा। 100 का तो मान ही लो, अभी के जिस हिसाब से जो जो चीजें चल रही है उसके हिसाब से 100 का बैच है आपका। तो आपको अलग अलग पंक्तियों में क्या क्या करेंगे, इस तरह से ऐसे बैठा दिया, ऐसे बैठा दिया, ऐसे बैठा दिया। ठीक है ना, उसके बाद में क्या होगा, आपके पैर के अंदर RFID चिप यहाँ पर क्या क्या होगी, यहाँ पर क्या होगी, बांधी जाएगी। ठीक है ना, वो भी क्या है, दोनों पैरों के में बांधी जाएगी। ठीक है ना, एक पैर में नहीं बांधी जाएगी, दोनों पैर में, इसमें भी और इसमें भी। एक को कुछ हो गया या एक में कोई प्रॉब्लम वाली बात हो गई, या कोई कारण कुछ हो गया ना, तो क्या है, वो दूसरी वाली काम करती रहेगी, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इस वजह से वो रखी जाएगी। ठीक है ना, उसके बाद में अभी देखो बच्चों, जैसे यहाँ पर क्या है, ये RFID क्या है, मैट हम इसको मानते हैं, जैसे यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक। ठीक है ना, एक ये हो गई, और बीच में क्या होगा, हल्का सा गैप होगा। दूसरी RFID मैट कहाँ होगी, ऐसे होगी, इस तरीके से समझना। अब कई बच्चों का सवाल ये रहता है कि मेरा जो है पैर मैट पे आए ना आए। दो मैटें रहेंगी, आपका 100% गारंटी के साथ पैर आएगा उस पर। ठीक है ना, पर क्या है, और एक पे नहीं आएगा तो एक पे, कुछ दोनों पे आ जाएगा। वैसे ऐसा तो है नहीं कि पूरा ऐसे करके पूरा बार बार ऐसे जाओगे, मेन मकसद वही है। और इसी का सिस्टम कहीं अंदर की साइड में रखा होगा, उससे क्या है, वो कनेक्ट रहेगी जो RFID मैट, और आपका उस पर चिप जो बांधी रहेगी, उस पर पैर पड़ेगा तो उससे कनेक्ट रहेगा। उससे क्या है, आपका टाइम नोट होगा। ठीक है ना, इस चीज को समझ गए। जो लाइनें आपकी अंदर की साइड में खड़ी हुई हैं, अंदर की साइड है जो खड़ी हुई है, तो उन लाइनों को क्या किया जाएगा, इस पर छोड़ा जाएगा। जब क्या करेंगे, इन लाइनों को इसके ऊपर क्या करेंगे, छोड़ेंगे ना। तो अब ध्यान आपको मैं बार बार और हमेशा कई बार पहले बता चुका हूं कि आपको हो सकता है आप आगे वाली लाइन में और फर्स्ट में रहेंगे तो आपको फायदा ही होगा, आपको नुकसान नहीं होगा। वो किस तरह का फायदा होगा कि जैसे आप इस ग्राउंड के साथ जितना चिपक करके चलेंगे, समझ रहे ना, ये जैसे बच्चे इधर की साइड में दिखाओ, इधर दिखाओ, इधर की साइड में जैसे ये दौड़ रहे हैं ना, अब जो ये बच्चा, आप ध्यान करना इस चीज का, जो ये बच्चा क्या है, यहाँ पर दौड़ रहा है, ये ग्राउंड को यहाँ से छोड़ करके यहाँ पर दौड़ रहा है, बेटा उसको ज्यादा दौड़ना पड़ रहा है। मैं हमेशा बार बार कई तरीके से आपको समझाया हूँ, एक छोटा ग्राउंड बना के भी समझाया हूँ। जैसे जैसे 1 मीटर, यानी यहाँ से 1 मीटर दूरी बढ़ेगी, आपकी 7 से 8 मीटर ग्राउंड बढ़ जाएगा, और उसके बाद में और 1 मीटर बढ़ोगे, 15 से 16 मीटर चला जाएगा। इसी तरह से जो 400 का ग्राउंड होगा, वो 500 का दौड़ हो जाएगा। तो इस वजह से आपको कभी भी ध्यान देना है, इसके साथ चिपक के चलना है। हाँ, अभी क्या है, आपकी जैसे यहाँ पर जैसे लाइन जैसे वहां से दौड़ती हुई आ रही है सीधी, ठीक है ना, दौड़ती हुई आ रही है। उसके बाद में जैसे आपका टाइम कहाँ पे शुरू हो रहा है, एकदम से आपका जैसे फर्स्ट लाइन को उन्होंने छोड़ दिया, फर्स्ट लाइन में रहने की कोशिश करें। आगे वाली फर्स्ट लाइन को जैसे आप वहां पर छोड़ा, वह सीक्वेंस वाइज जैसे छोड़ते रहेंगे, चलते रहोगे, और आपका टाइम शुरू होता रहेगा। नुकसान क्या है, जैसे मान लीजिए आपका बाद में नंबर पड़ा, और ऐसा तो है नहीं कि पूरे बच्चे, मान लीजिए कि आप जो बिल्कुल जैसे बाद में जा रहे हो, आपका बाद में टाइम शुरू हो रहा है, बच्चे आपसे आगे ज्यादा निकल गए। कई बच्चे ऐसे होंगे जो सही से दौड़ भी नहीं पा रहे होंगे,
ठीक है ना। तो उनको क्या है, आपको क्रॉस करना पड़ेगा, सही है ना। जैसे यहां से निकले निकले और उसके बाद में आपने ये वाली लाइन पकड़ ली। ये वाली लाइन कब पकड़ पाओगे, जब आपके आगे कोई नहीं होगा, तब आप लगातार इस लाइन को क्या कर पाओगे, मेंटेन कर पाओगे। आ रही है समझ में, जब इस लाइन को मेंटेन कर पाओगे, ग्राउंड आपका हमेशा क्या है, इस लाइन पर नापा जा रहा है, इस वाली लाइन पर, समझ रहे ना। तो इस वजह से आपको क्या करना है, ये वाली लाइन को पकड़ने के लिए और आगे रहने की कोशिश करें, और जितना हो सके इस वाले एरिया पे जाने के बाद में। और ये जो कर्व वाला एरिया है, हम अभी कर्व पे खड़े हैं, आ रही है तुम्हारी समझ में, कहां पे खड़े हैं, कर्व के ऊपर खड़े हैं। इस कर्व के ऊपर काटने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, कभी भी ध्यान देना। आपकी कोशिश जो है क्या है, ये जो है लंबा रनअप मिल रहा है, ये लंबा रनअप मिल रहा है, ये लंबा रनअप मिल रहा है, और उधर उधर की साइड में और लंबा रनअप मिल रहा है। उस वाले एरिया में आपको जो है काटने की कोशिश होनी चाहिए, आगे निकलने की कोशिश होनी चाहिए, ठीक है ना। और काटने का तरीका आपका क्या होगा, कुछ दूरी तक उसके साथ अपना हल्का 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 कदम मिलाएं उस बच्चे के साथ जिसको आपको काटना है, वो उसके स्टेप आगे नहीं बढ़ रहे। उसके बाद में आपको क्या करना है, धीरे से क्या करना है, अपने कदमों को क्या करना है, बढ़ाना है, और उससे आगे लंबे रनअप में क्या है, काट के चले जाना है। इस एरिया में जो कर्व वाला एरिया पड़ेगा, जो कर्व वाला एरिया पड़ेगा ना, उस एरिया में आप जो है उसको काटने में दिक्कत आपको इस तरह से आएगी। आप ये लगा लेना कि आपको ज्यादा दौड़ना पड़ेगा, आपको पता नहीं चलता है, आप उसके राइट से होंगे, वो आपके लेफ्ट से होगा, ठीक है ना। तो हो सके तो अगर लेफ्ट से मौका मिल जाता है तो निकल जाना, लेकिन रूल के खिलाफ है ये, ठीक है ना। पर इसमें कुछ नहीं देखा जाता यूपी पुलिस के अंदर, तो इस वजह से आपको राइट से निकलना है, ठीक है ना। ये चीज हो गई। और बिल्कुल कभी भी जब आपकी रनिंग शुरू हो गई, उस टाइम पर ना आगे देखना है ना पीछे देखना है, ना बिल्कुल भी आपकी नजर जो है थोड़ा सा सामने होनी चाहिए, और मोराल को बिल्कुल किसी भी तरह से आपको डाउन नहीं करना है, ठीक है ना। आगे होगा क्या, आपके जो है क्या कहते हैं, पैरों में क्या है, ताकत नहीं रहेगी। जब जब लास्ट लास्ट में जब जब आप होगे, तो वो चीज भी मैं अभी बताऊंगा आपको वो कैसे करना है, ठीक है ना। सबसे पहले शुरुआत आपकी कैसे होनी चाहिए, शुरुआत आपकी जैसे फर्स्ट राउंड से आपकी शुरुआत आपको जैसे एक राउंड तक ज्यादा एकदम से तेज फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल तरीके से मीडियम से 2 मिनट के आसपास का पेस आपका आ जाए, बॉयज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। और गर्ल्स का कितने का आ जाए, पेस के बारे में पूरा मैं गहराई से बताऊंगा, अभी उस चीज को समझ लेना। यानी गर्ल्स का कितना आ जाए, गर्ल्स का आ जाए लगभग लगभग 2:10 के आसपास, पहले राउंड की बात कर रहा हूँ, ज्यादा जोर मत लगाना पहले राउंड में, पेस बताऊंगा, उस चीज का ध्यान रखना, वो भी बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। अब जैसे ही आपकी यहाँ पे रनिंग शुरू हो गई, ठीक है ना, रनिंग शुरू होने के बाद में वहां पर क्या होगा, यानी एक घड़ी भी आपके लिए लगी होगी डिजिटल, ठीक है ना। और उसके बाद में अभी आपके एडमिट कार्ड में क्या है, वो तो दे नहीं रखा है कि मतलब घड़ी नहीं होगी, वॉच नहीं होगी, ये क्लियर है, सबको लेके जाना है अपने पर। नॉर्मल वॉच होनी चाहिए, स्मार्ट वॉच नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल वॉच उसको लेके जाना। बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा बेटा, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा उससे। आप जब टाइम देखते रहोगे, और जो मैं बार बार आपको जैसे मैं इस तरह से बोलते रह रहा हूँ कि जैसे इस पे वहां 400 मीटर के ग्राउंड पे आपको पेस का ध्यान रखने में, गर्ल्स का कितना पेस होना चाहिए, यानी 2:10 के आसपास, 2:15 से तो ऊपर आपका पेस जाना नहीं चाहिए, एक राउंड यानी 2:15 का आपका जाना चाहिए। और बॉयज का यानी 2 मिनट से ऊपर बॉयज का नहीं जाना चाहिए, 2 मिनट के अंदर रहता है, 1:55 रहता है, और किसी का 50 भी रहता है, और भी कम कर लेते हैं बच्चे, पर वो नहीं। आपको क्या करना है, एक पेस लेकर के चलना है, कितनी देर का, लगभग लगभग 2 मिनट के आसपास का, तो 2 से बढ़ना नहीं चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लड़कों के लिए तो 24 मिनट में आपकी रनिंग कंप्लीट हो जाएगी, और गर्ल्स का कितना रखना है, एक यानी 2:10 के आसपास, 2:10 2:12 इतने में निकलता है। तो मतलब कुल मिलाकर के अगर देखेंगे पूरे राउंडों का क्या है अपने का, आप जब रनिंग 1-2 बार इस पर किए हुए हैं तो आपको एवरेज पता लग जाएगा। एवरेज बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरा मकसद ये नहीं है आपको कि आप उतने का ही लेकर के आओ, ठीक है ना। कोई हो सकता है 2-4 सेकंड कम भी आए, कोई हो सकता है 2-1 सेकंड ज्यादा भी आए, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। मतलब आपकी रनिंग शुरू हो गई, शुरुआत मैंने बता दी, पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड के बाद में जैसे ही तीसरा राउंड आपका शुरू होता है, उसके बाद में आपकी जो है क्या है, स्पीड में गिरावट नहीं होना चाहिए, और एक पेस आपको पकड़ने की कोशिश करना और चलते रहना चलते रहना चलते रहना। बीच वाले लड़कों का क्या है, 14 मिनट के आसपास 3 किलोमीटर के आसपास कवर होना चाहिए, ठीक है ना। पर क्या इसमें पता नहीं चलेगा, 3200 मीटर के आसपास ही आपको पता चलेगा, जैसे आपके 8 राउंड कंप्लीट होते हैं लड़कों का 3200 मीटर लगभग लगभग, यानी 15 मिनट के आसपास भी कवर हो रहा है ना, तब भी आप जो आसानी से ये बाजी मार जाओगे, कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, समझ गए। अभी क्या है, जैसे ही क्या है यानी आपने पूरा राउंडों के लगाते रहे राउंडों का क्या करना है, ध्यान रखना है, क्या रखना है, ध्यान रखना है। और दूसरा अपना टाइम का भी क्या रखना है, ध्यान रखना है।
जब आपकी घड़ी आपके हाथ में होगी और वहां पर भी जो वो लगी होगी डिजिटल वॉच, उसके हिसाब से भी क्या करना है, आपको अपना ध्यान उसके ऊपर गड़ा के रखना है कि आपका कितना है। और ज्यादा चीज कुछ नहीं सोचना है। सिर्फ आपको, अगर आपको आपके दिमाग में हेजिटेशन होता है, आपको टेंशन होता है, तो कुछ नहीं, एक हनुमान चालीसा आपको याद होगा, उसको भी बोलते रह सकते हो अपने मन के अंदर धीरे धीरे करके, तो उससे थोड़ा सा हिम्मत आएगी आपको। मैं सही बता रहा हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पर क्या है, हनुमान चालीसा का जाप करते रहना और दौड़ते रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके बाद में जैसे ही आपकी, अब क्या होगा, जैसे फिनिशिंग आपकी हो रही होगी, मान लीजिए आपकी फिनिशिंग लाइन भी यही है, ठीक है ना, सब कुछ फिनिशिंग भी यही है, RFID से शुरुआत भी हो रही है, सब कुछ हो रही है। जब यहाँ पर फिनिशिंग हो रही होगी, तो उस टाइम पे, जैसे मैं आपको हमेशा और बार बार बताता हूँ और कई बार कहा हुआ भी है, आपका क्या होता है, यानी क्या है, लैक्टिक एसिड रिड्यूस होता है, सही है ना। और हो सकता है किसी का दिक्कत परेशानी बीच में भी आए, बीच में जिसको दिक्कत परेशानी आएगी, तो उसके लिए मैं अभी आपको एक चीज बता देता हूँ। जो बच्चे जिनको क्या है, बीच में जैसे दो राउंड के बाद में खास तौर पर क्या है, रुकने का जिनका मन कर जाता है, सही है ना, हल्का सा बॉडी को स्ट्रेचिंग पहले से कर लेना, हल्का सा वार्म अप कर लेना, वहीं पर उछलते रहना, कुछ भी करते रहना, तो उससे क्या है, बॉडी क्या है, लॉक नहीं होगी। आ रही है समझ में। अगर लॉक होने की आपको ऐसा लगता है कि कुछ हो रहा है इस तरह का, तो फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, यानी जैसे लॉक होने की संभावना लग रही है, तो उसी टाइम पे जैसे बीच में 2 राउंड पे, 3 राउंड पे, या जितने पर भी, या 4 राउंड पे कहीं कभी भी पैर जाम हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, गहरी सांस लेना है, अंदर गहरी सांस लेना है, और हल्का सा पेस को हल्का सा क्या है, स्टेप हल्का सा डाउन करोगे, थोड़ी देर बाद क्या है, अपने आप ऑटोमेटिक बॉडी गर्म होने लग जाएगी। और ऑक्सीजन क्या होगा आपके, क्या क्या होगा अंदर, क्या कहता है, पूरा जैसे नीचे पैरों की तरफ पूरा जाएगा, और हार्ट के द्वारा, तो क्या है, धीरे से उसको धीरे धीरे आपको क्या हो जाएगा, आपको राहत मिल जाएगी, आपकी बॉडी जाम नहीं होगी, बॉडी जाम के लिए बता रहा हूं। और क्या करना है, गहरी गहरी सांस लेनी है, बहुत ज्यादा, जितनी गहरी सांस लोगे, लेना है, मुंह से भी लेना है, नाक से भी लेना है, दोनों जगह से आपको सांस लेना है। ये नहीं है कि मैं मुंह बंद रह जाए, तो तेज तेज सांस लोगे, थोड़ी देर में क्या है, सही होने लग जाएगा। आ रही है समझ में बात। इसी तरह से यही दिक्कत जो है, जैसे आपके यानी 11 राउंड 12 राउंड 11वां राउंड यहाँ से क्या है शुरू होगा, उस समय फिर आपको ताकत बचाने की जरूरत नहीं है। बीच वाला पेस जो है क्या है, आप जो है चलाते रहोगे, फिर एकदम से आपकी जो है स्पीड और ताकत ताकत आपके अंदर बची नहीं होगी। फिर भी क्या करना है, लास्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, चलते रहना है। आ रही है समझ में। जैसे जैसे आप चलते रहोगे, तो फिर क्या होगा, जैसे मान लीजिए 11वां राउंड आ रहा है, ताकत और ज्यादा लगा दो, उसके अगला राउंड आ रहा है 12वां, जैसे यहाँ से और जिनके अंदर एक चीज का ध्यान रखना है, जो खींचना वो शुरू करेंगे, जिनके अंदर स्टेमिना है, तो वो तो 2 राउंड से भी खींचना शुरू कर देंगे, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिनके अंदर स्टेमिना कम है, वो 1 राउंड से, लास्ट वाले राउंड से थोड़ा सा पावर ज्यादा लगाना शुरू कर देना, जैसे 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 आगे जाएंगे। और लगभग लगभग 400 मीटर के बाद में ना बेटा जान नहीं बचेगी, बहुत कम जान बचती है। ताकत जो बोलते हैं ना कि ताकत ही होती है, ताकत कुछ नहीं होती है, सब कुछ सही होता है, ऑक्सीजन सही से जा नहीं पाती है, इसलिए लैक्टिक एसिड रिड्यूस होता है। तकरीबन 200 300 400 500 मीटर के अंदर ही इंसान की जीत और हार होती है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये चीज का ध्यान रख लेना। किसी का 10 सेकंड 20 सेकंड 1 मिनट तक, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो लगभग कवर किए हुए हैं, 1 मिनट तक आसानी से कवर कर लेते हैं। लास्ट वाले उसमें जिनकी फिनिशिंग एंडिंग अच्छी सही होती है, उनकी बात कर रहा हूं मैं। और उसके बाद में जब आप नजदीक नजदीक जैसे 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 आते रहते हैं, 200 300 मीटर पर जब रहते हैं, तो उस टाइम पे अगर आपने फिनिशिंग कर ली, एक बच्चा ऐसा भी रहता है जो उसके पास टाइम रहते हुए 200-300 मीटर वाला, वो आगे वाला पीछे हो जाता है, पीछे वाला आगे हो जाता है। तो इस वजह से लास्ट एंडिंग जो आपकी होनी चाहिए, जो फिनिशिंग होनी चाहिए, एकदम से जो जो तरीके से आ रहे हो, और आपको बिल्कुल खींचते रहना है। पैर आपके चल नहीं रहे होंगे, पैर आपके बढ़ नहीं रहे होंगे उस दौरान पे, सही है ना। बिल्कुल जब तक यहाँ पर ये वाले एरिया को जब तक टच नहीं कर ले, ये वाले एरिया को क्या नहीं कर लेते हो, टच नहीं कर लेते हो ना, तब तक आपको क्या करना है, बिल्कुल किसी भी तरह से क्या क्या करना है, रुकना नहीं है, सही है ना। एकदम से पैर लड़खड़ा रहे होंगे, सब कुछ हो रहा होगा, पर क्या है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। लास्ट में बिल्कुल बिल्कुल धुआंधार सेवा से बिल्कुल चलते रहना है, चलते रहना। और यहाँ पर क्या मिलेगी आपको, वर्दी मिलेगी, समझ लेना क्या मिलेगी यहाँ पर। इस एरिया में पक्का 100% वर्दी है बेटा। इससे पहले ना कोई इज्जत है तुम्हारी, ना कुछ है, घर में मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। जैसे पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया हुआ है, एक पैर से भी आना पड़ रहा है यहाँ पर, तब भी क्या है, आपको आना है, एक पैर से भी जाना है। तो इस एरिया को क्या करना है, आपको टच करना है। यहीं पे वर्दी है, यहीं पे आपकी जिंदगी और जो बोलते हैं ना मौत का, वो वाला कहानी है। इस वाले एरिया तक कुछ भी हो जाए, आपको रुकना नहीं है, और ये वाला एरिया पकड़ना है। यहीं पे तुम्हारी इज्जत बनेगी, यहीं पे अपने घर वालों को जाके मुंह दिखाओगे कि हाँ मैंने जाकर के आज मैं रनिंग करके आ गया हूँ, और इतने दिन से मैं यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा था।
ठीक है ना। और जैसे ही यहाँ पे पहुंच जाओगे उसके बाद में फिनिशिंग हो जाएगा, आपका सब कुछ हो गया, ठीक ठाक हो गया। और उसके बाद में क्या होगा, आपका विद इन 10 मिनट के अंदर में रिजल्ट लग जाएगा। ठीक है ना, 10 मिनट के अंदर में रिजल्ट इसका पता चल जाएगा आपको, 10 मिनट के अंदर में क्या है आपका। ठीक है ना। और बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक रहा, सब कुछ ठीक ही ठाक होगा। और पॉजिटिव माइंड से अपने आप को मोटिवेशन से भरा रखना है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रनिंग आपने यहाँ पे कर रखी है, हमारे पास कर रखी है, आपकी रनिंग होगी। चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।